मुबश्शिर लुकमान वो पाकिस्तान का एंकर है जिसको सबसे ज्यादा टीवी पे देखा जाता है, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान ताकतवर लोगों की करप्शन लोगों के सामने लेके आता है। अपने प्रोग्राम में वो ताकतवर लोगों को बेनकाब करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने और दिखाने वाला हूँ, इसके बारे में मैं जितना भी बड़ा दावा कर लूँ तो ये वीडियो देखते हुए शायद आपको वो दावा छोटा लगेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी, उनके साबिक खावन खावर मानिका, उनके बच्चे, उसके भाई और उसके रिश्तेदार कैसे रियासत को लूटते रहे, उन्होंने किससे कितनी रकम ली, किसकी कितनी ज़मीन पे कब्जा किया, किससे कितने तोहफे लिए, कहाँ कहाँ ज़मीन खरीदी और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की, बहुत सी चीज़ें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये मेरा दावा है कि इस वीडियो की एक एक लाइन आपको इस खानदान के हवाले से फर्त हैरत में डाल देगी। और ये कहानी करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की है। 5 कैरेट की अंगूठी सिर्फ वालदा ने नहीं ली बल्कि 100 अरब रुपए के किकबैक्स उसके बेटे ने इसी पार्टी से वसूल किए। मेरी आपसे अपील है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी कोशिश से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें और उनको पता चल सके कि सच क्या है और कैसे कैसे लोग कैसा कैसा लिबादा ओढ़ के हमारे ऊपर रहते हैं। चले तो शुरू करते हैं। आज मियाँ खावर मानिका वल्द मियाँ गुलाम फरीद मानिका, इनका ताल्लुक ज़िला पाकपतन के मारूफ मानिका वट्टू ख़ानदान से है। इनके दादा खान बहादुर नूर खान एक ज़मींदार थे और तकरीबन 3700 एकड़ ज़रई ज़मीन के मालिक थे। खावर मानिका के वालिद मियाँ गुलाम फरीद मानिका भी ज़िला पाकपतन के एक मारूफ ज़मींदार थे और खावर मानिका को तकरीबन 400 एकड़ ज़रई ज़मीन अपने वालिद से विरासत में मिली। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने CSS का इम्तहान पास किया और पाकिस्तान कस्टम्स में 1983 में उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी और 2018 में वो रिटायर हुए। बुनियादी तौर पे उनकी शादी अपने चचा मज़हर फरीद मानिका की बेटी मोहतरमा रुबीना साहिबा से हुई, जो दीपालपुर ज़िला उकाड़ा की रिहायशी थी। ये शादी ज़्यादा देर नहीं चली और फिर बुशरा बीबी से उन्होंने दूसरी शादी की, जिससे उनके 2 बेटे और 3 बेटियां। और आखिर में ये बुशरा बीबी को तलाक देने के बाद उन्होंने 10 अगस्त 2018 को अपनी बेटी की दोस्त सुमेरा जावेद, आगा जावेद अख्तर की बेटी के साथ तीसरी शादी की, जिससे खावर मानिका की एक बेटी है। अब उनका जो निकाह का सर्टिफिकेट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। खावर मानिका कहा जाता है और जो लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो तो इस पे बिल्कुल डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि ये एक रवायती बदउनवान ब्यूरोक्रेट की एक अजीम तरीन मिसाल है, जो फ्रंटमैन के एक बाज़ाब्ता नेटवर्क्स के जरिए मुनज़्ज़म बदउनवानी का माहिर बन गया, मास्टर बन गया। और इसके कुछ फ्रंटमैन और समाजी रवाबित की तफसीलात तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, जिसे सुन के आपके औसान खता हो जाएंगे। बदउनवानियाँ या उनकी झलक वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। खावर मानिका ने अपने एक फ्रंटमैन के जरिए चक बेदी डिस्ट्रिक्ट आरिफ वाला में मरहूम चौधरी अब्दुल गफूर, जिनकी वफात 2017 में हुई, उनकी छोड़ी हुई तकरीबन 400 एकड़ ज़रई ज़मीन पर कब्जा कर लिया। खावर मानिका ने रुबीना नामी खातून, जो खावर मानिका के फ्रंटमैन मोहम्मद रफ़ीक की बहन है, उनका जाली शनाख्ती कार्ड तैयार करके उसका नाम तब्दील करके आयशा रखकर मज़कूरा ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। और तो और एक जाली शादी का भी सर्टिफिकेट तैयार किया गया, जिसमें उसको मरने वाले की बेवा जाहिर किया गया। ये जाली निकाहनामा और शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये दोनों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ एविडेंस के साथ कर रहा हूँ और आपके सामने है। ताहम जांच पड़ताल के बाद मज़कूरा गांव में इस शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि आई विल स्टैंड करेक्टेड। खावर मानिका और उनके बेटे मिस्टर इब्राहिम, उन्होंने अपने मकामी फ्रंटमैन मोहम्मद रफ़ीक के साथ मिलकर मौजा मीर खान में 45 एकड़ अराजी धोखाधड़ी से मकतूल की जाली बेवा पेश करके हत्या है, क्योंकि मकतूल का कोई कानूनी वारिस नहीं था। और यह कारनामा सर अंजाम देने के एवज खावर मानिका ने अपने फ्रंटमैन रफ़ीक और फिक्की को 12 एकड़ ज़मीन तोहफे में दी। खावर मानिका और इब्राहिम मानिका, जो बुशरा बीबी का बेटा है, उन्होंने खातून अव्वल की सूरत में हासिल होने वाली शोहरत का इस्तेमाल करते हुए और खातून अव्वल की मुबैना हमायत का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 10 लाख रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला, IG और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के जरिए सरकारी अफसरान के तबादले,
पोस्टिंग्स का इंतजाम करके खूब कमाते रहे, यानी 3 करोड़ रुपया माहाना। लेकिन ये तो मूंगफली का एक दाना है। आगे आपको तफसील बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये तो ड्राई फ्रूट के पूरे पूरे टोकरे हजम कर गए और डिकार भी नहीं मार रहे। सुनते जाएं, शर्माते जाएं। ट्रांसफर पोस्टिंग की रकम की धोखाधड़ी मिस्टर सरफराज के जरिए की जाती थी, जो लाहौर में खावर मानिका के एक अहम फ्रंटमैन है और अहम काम सर अंजाम देते रहे। उनके अलावा खावर मानिका के लाहौर में कई जजेस के साथ भी खुशगवार ताल्लुकात और करीबी रवाबित बताए जाते हैं। सर्विस के दौरान खावर मानिका ने गांव मौजा 22K में 135 एकड़ ज़राई ज़मीन खरीदी और उसको बुशरा खातून यानी खातून अव्वल के नाम कर दिया। उनकी तलाक के बाद मिस्टर मानिका अब भी अपने फ्रंटमैन आमिर नामी शख्स के जरिए ज़मीन का सालाना ठेका वसूल कर रहे हैं और यह हकीकत मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ इनके मुसलसल माली रवाबित की तस्दीक भी कर रही है। अब यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने अपनी बीवी के असासे अपने गोशवारों में जाहिर किए, और अगर नहीं किए तो क्या यह जुर्म है या नहीं? इसका जवाब तो खुद खान साहब दे सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क में अकामों पर नाअहल करने की रिवायत तो पड़ चुकी है। बुशरा बीबी के बेटे मिस्टर इब्राहिम को हाल ही में लाहौर में करोड़ों रुपए वाली एक लैंड क्रूजर गाड़ी तोहफे में मिली। ये तोहफा फराहम करने वाले एक मखसूस काम को पूरा करने और उसको संभालने की सूरत में दी गई। इस बंदे का नाम और किसका काम और किसके एवज ये दी गई, बहुत जल्द मैं आपको एक अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। मुबैना तौर पर बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका ने पंजाब हुकूमत के जरिए लाहौर में शाकाम चौक और ओवरहेड ब्रिज की तामीर में सहूलत फराहम करने के लिए बैरिया टाउन से किकबैक की सूरत में 80 करोड़ रुपए भी वसूल किए, जबकि एक और डील में 25 करोड़ रुपए अलग से लिए। खावर मानिका के चचा ने अरसा दराज पहले 8 कनाल कीमती जगह जो कि 287 फिरोजपुर रोड लाहौर के नाम से थी, 287 फिरोजपुर रोड लाहौर के नाम से थी, उसे 30 लाख रुपए में फरोख्त की और खावर मानिका ने हेरा फेरी करके हाल ही में अपने दादा के नाम करवाने में उसको कामयाब हो गए। अब उस जगह की मालियत इस वक्त अरबों रुपए में। खावर मानिका ने महकमा लैंड रिकॉर्ड को खसूसी तौर पर जमीन का रिकॉर्ड शेयर ना करने की हिदायत की। अब ये पाकपतन में किस किस्म की यानी जोर आवरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, दंगा मुश्ती करते हैं, जरा ये भी सुन लें। परवान बीबी जो कि 7 SP जिला पाकपतन की रिहायशी हैं, उन्होंने SP सदर को दरखास्त दी कि उसके बेटे सुहेल मंजूर वल्द मंजूर, जिसकी उम्र 10 साल थी, उसे जाकिर हुसैन नामी शख्स ने शदीद जिस्मानी ज्यादती की और जब वो दुकान पे सौदा लेने जा रहा था उस पर एक FIR भी दर्ज की गई और बाद में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खावर मानिका के मैनेजर जावेद का करीबी रिश्तेदार निकला और खावर मानिका के मैनेजर जावेद ने परवान बीबी पर अपनी FIR वापस लेने के लिए इंतहाई दबाव डाला, लेकिन उसके बावजूद नाबालिग सुहेल मंजूर ने सुलह करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जनाब मूसा मानिका गर्म हो गए और सरगर्म भी हो गए। मूसा कौन है? मूसा बुशरा बीबी का छोटा बेटा है। इसने अपने डेरे में पंचायत बुलाई, मुतासरा के रिश्तेदारों को बेजा दबाव का निशाना बनाया गया और पुलिस ने झूठे मुकदमात बना के उनको गैर कानूनी हिरासत में भी रखा। अभी तक वो तमाम मसालियती अमल जो है वो ज़ेरे इल्तवा है। मुतासरीन को अब भी खावर मानिका मकामी पुलिस के जरिए मजबूर कर रही है। इन लोगों के काम देखें और इनके अज़ाइम देखें। अब उनकी नज़र दरबार बाबा फरीद पाकपतन की गद्दी पर है। खावर मानिका दरबार हजरत बाबा फरीद पाकपतन की गद्दी लेने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि वह दरबार जो है हजरत बाबा फरीद के मामलात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं, ख़ासतौर पर दरबार के सालाना उर्स के मौके पे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे लोग आके किस तरह से नजराने देते हैं और क्या क्या देते हैं, जो कुछ होता है वहाँ पे वो दे के चले जाते हैं। हाल ही में दीवान मौदूद जो दरबार के मौजूदा निगरान हैं और उनके 2 भाइयों के दरमियान एक तनाज़ा हुआ। दीवान फैमिली के मेंबर होने के नाते खावर मानिका ने महकमा औकाफ के जरिए साजबाज करके इस सूरत हाल से फायदा उठाया और उर्स के पहले 2 दिन का निज़ाम संभाल लिया। 10 दिसंबर 2021 को जारी किया गया चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ का एक नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पाकपतन के बाद खावर मानिका का नाम दर्ज है। इसे दरबार की रसूमात अदा करने में हेरा फेरी करके मजीद इख्तलाफात पैदा की। और इससे पहले कि मैं बुशरा बीबी के इन्वेस्टमेंट क्लब कराऊं, उनके भाई अहमद मुश्तबा के कारनामों पर भी एक नजर मार लेते हैं। अहमद मुश्तबा वल सरदार रियाज खान मरहूम का ताल्लुक जिला उकाड़ा के मारूफ वटू खानदान से है। वो खातून अव्वल बुशरा बीबी के भाई हैं और इनके वालिद सरदार रियाज खान जिला उकाड़ा के जिम्मेदार हैं। अहमद मुश्तबा को तकरीबन 60 एकड़ ज़राई ज़मीन अपने वालिद से विरासत में मिली। इनका मुस्तकिल पता जो है वो कोकी बहावल तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़ा है और इनकी शादी सरदार लुत्फुल्लाह खान की बेटी मोहतरमा मेहरुन्निसा साहिबा से हुई,
جن سے ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، مستقل طور پر لاہور میں آباد ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کے بعد احمد مشتبہ علاقے کی ایک بااثر شخصیت بن گئے۔ اپنے ساتھیوں، فرنٹ مین اور دیگر لوگوں کی مدد سے ایک منظم گروپ بنایا جس میں وسیم رسول مانیکا، حماد احمد مانیکا اور دیگر شامل، یعنی احمد مشتبہ تحصیل دیپال پور میں زمینوں پہ قبضے سمیت ہر طرح کی نیگیٹو سرگرمیوں میں ملوث۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو خاتون اول کے بھائی، جو اپنے بھانجے ابراہیم مانیکا کے ساتھ سرکاری افسران کی تقرری، تبادلے، ان سب چیزوں کا انتظام کرتے تھے، کئی فرنٹ مین کے ذریعے روزانہ ضرورت مندوں سے 5 سے 10 لاکھ روپے تک کی رقم لے لیتے تھے۔ احمد مشتبہ کے فرنٹ مین وسیم رسول نے ان کے کہنے پہ 2000